हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ पीजीटी हिंदी के पेपर के साथ। आज हम इस वीडियो में इस पेपर की पेडागोजी को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षा के संबंध में शिक्षा आयोग ने अनुशंसा की है कि सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षाओं को विश्वविद्यालयों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो शिक्षक शिक्षा है ये भी ज़रूरी है और ये भी चिंता का विषय है, ये भी पढ़ाना ज़रूरी है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज, स्वयं को समझने से एक व्यक्ति को उन्नति करने में किसमें द्वारा सहायता मिलती है? तो उसको सहायता मिलती है अपनी आकांक्षा को अवसरों में परिवर्तित करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भारतीय महिलाओं के लिए आदिम युग के रूप में जानी जाती है? तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है और प्राचीन काल है, उस समय महिलाओं की स्थिति इतनी खराब नहीं थी और वर्तमान काल में तो काफ़ी लोग संभल गए हैं, लेकिन ये जो मध्य युगीन काल था तब ये जो पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है, ये काफ़ी प्रथाएं थी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। अल्प अवधि स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी को कार्यकारी स्मृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 20 छात्र दिए गए हैं, उन्होंने इतने इतने अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें माध्य और मानक विचलन बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप स्किप करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका काफ़ी टाइम ले लेगा और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकें। लेकिन जैसे कि आप पहले माध्य निकाल लेंगे, इन सबको जोड़ करके बटा 20 कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20.85। तो आप इसके ऑप्शन में से भी बस क्या कर सकते हैं, ए, बी और डी में से तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका मानक विचलन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। वैसे इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। जो शिक्षक अनवरत अपने ज्ञान का अद्यतनीकरण करते रहते हैं वो कहलाते हैं उदार। तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा। उच्च छात्र शिक्षक अनुपात भागीदारी को अंततः पर्यावरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सीमित करता है। इसे किसके द्वारा संबोधित किया जा सकता है? तो अगर छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है उसमें शिक्षक कम होंगे तो क्या कर सकते हैं हम पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए? उसमें माता पिताओं को सम्मिलित नहीं कर सकते, हमें कम भी नहीं करने चाहिए ऐसे जो कार्यक्रम है, हमें छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सम्मिलित करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। मुद्रण अभिन्यास स्थिति, प्रिंट लेआउट मोड में हम प्रलेख देख सकते हैं क्योंकि यह मुद्रित पृष्ठ पर दिखाई देता है। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान में कंप्यूटर की तुलना मानव मस्तिष्क के साथ की जाती है, क्योंकि यह जैसी क्रियाएं निष्पादित करने में सक्षम है। तो ये निर्णय नहीं ले सकता, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। आदेश नहीं दे सकता, तो इसलिए इसमें थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आदेश नहीं दे सकता, इसलिए इसमें फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनः स्मरण, गणना, मिलान, संबंध खोजना और पाठन। निम्नलिखित में से क्या 100 का 1 का पूरक है? ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर तरीके से नहीं समझ आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसका बस आंसर 011 है। विभेदित मूल्यांकनों के लिए प्रावधान कक्षा स्तर पर एक समावेशी अभ्यास है। पाठों में संगीत और गीता को सम्मिलित करने पर डैश विकसित हो सकता है। अगर पाठ में हम संगीत और गीतों को सम्मिलित कर देंगे तो इससे क्या होगा, श्रवण संबंधी प्रशिक्षण शैलियाँ विकसित होंगी। एक शिशु में रूटिंग रिफ्लेक्स कब दिखाई देता है? वो दिखाई देता है जन्म से 3 माह तक। शोध दावा करते हैं कि समावेशन का कार्यान्वयन मंद होता है और संस्थागत स्तर पर महत्वपूर्ण कारकों में से इसकी एक है व्यवहारिता, मतलब इसको व्यवहार में भी लाना चाहिए समावेशन शिक्षा को। स्वशोधन पद्धति का एक लाभ यह है कि छात्र अपेक्षित मानकों के प्रति जागरूक हो जाते हैं और उस दिशा में कार्य करते हैं। प्रथम पीढ़ी प्रशिक्षार्थियों को सहयोग देने के लिए सर्वथा अनुकूलित कार्यनीति क्या हो सकती है? संपर्क शिक्षाएं देना। मानववादी पाठ्यक्रम भावात्मक परिणाम पर बल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी शब्द फैलाव की माप को इंगित करता है? तो जो बहुलक, माध्यिका और माध्य है, ये सब केंद्र की तरफ ध्यान देते हैं, जबकि जो परिसर है मतलब रेंज है वो फैलाव पर ध्यान देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा। पाठन और प्रतिफलन
चित्रों और पाठ्य भागों दोनों पर लागू होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल, पाठों में संगीत और ताल सम्मिलित होकर किसको विकसित करते हैं? तो ये भाषा संबंधी क्षमताओं को विकसित नहीं कर सकते, ना ही सामाजिक क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं और ना ही ये संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। तो इसमें मोस्ट जो सूटेबल ऑप्शन है वो है फर्स्ट, तार्किक क्षमताओं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।